हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड जीके बाय विनोद सर। और आज का सेशन इस वीडियो में वेरी स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज आप उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कई सालों से 10th और 12th वालों का सिरदर्द बना हुआ है। और वो है एक ऑफिशियल लेटर राइटिंग जो 4 से 6 नंबर का आता है, लेकिन स्टूडेंट्स इतनी तैयारी करने जाने के बाद एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उस समय या तो क्वेश्चन बदल जाता है या वो फॉर्मेट याद नहीं आता। तो इस सेशन में वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके कोई सा भी लेटर एडिटर का हो या किसी भी ऑफिसर का हो आप यूं मिनटों में बना लेंगे और आपको ज्यादा लेटर याद करके जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये सच है कि आपके ऊपर इंग्लिश की पढ़ाई का प्लस बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई का भी प्रेशर होता है। तो चलिए आपके साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक देखिएगा और वो 3 ट्रिक फॉलो करिएगा ताकि बेस्ट से बेस्ट मार्क्स आपको मिल सके। और अब आप देख रहे हैं इस लेटर को जिसका टॉपिक है हमारा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। देखिए सबसे पहले आप ऊपर देखिए स्टूडेंट्स कि मैंने लिखा हुआ है सेक्शन बी, अर्थात आपका ये जो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेपर के सेक्शन बी वाले हिस्से में आता है। कॉपी चेकर की साइकोलॉजी होती है, वो ये देखना चाहता है कि कौन स्टूडेंट अपनी कॉपी में उसको कितनी सुविधा दे रहा है। 400-500 कॉपी चेक करनी होती है, उसके ऊपर प्रेशर होता है। यदि आप प्रॉपर हेडिंग दे लेते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन लिखना है और उसके ब्रेन में एक माइंडसेट तैयार हो जाता है कि मुझे इतने मार्क्स देने। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखा, सेक्शन बी, अंडरलाइन किया उसको प्रॉपर। उसके बाद वहां लिखा है आपने क्वेश्चन नंबर 3 और प्रॉपर मार्जिन लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन लाइन है। 2 लाइनों से खींच दोगे तो और अट्रैक्टिव लगेगी ब्लैक कलर से। अब इसके बाद आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। मतलब आपको एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। अबाउट मीन्स के बारे में, किसके बारे में, द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। पॉल्यूटेड मतलब खराब या प्रदूषित, वाटर मतलब पानी, अर्थात जो गवर्नमेंट की तरफ से जो जल व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो पानी जो है प्रदूषित है, उसके बारे में आपको एक शिकायत करनी है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्मेट को लास्ट तक समझ लीजिए। इसके बाद आप पूरी लाइफ कोई भी लेटर आएगा किसी भी स्टैंडर्ड में आएगा आप आसानी से कर लेंगे और पूरे नंबर मिलेंगे। दिस इज माय कमिटमेंट टू यू। सबसे पहले क्या करना है, जब आप हेडिंग दे दे उसके बाद इस काउंटर पे इस साइड आपको अपना एड्रेस लिखना है। कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं होती, कोई वारंट नहीं आता देखने, आपको बस स्पेलिंग सही रखना है, पंक्चुएशन रखना है। और इस लेटर में, इस क्वेश्चन में कॉपी चेकर की कोई वर्ड लिमिट नहीं होती स्टूडेंट्स, इसलिए लंबा चौड़ा ऐसे टाइप का नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, एक शब्द भी ज्यादा नहीं लिखना है। कैसे, सबसे पहले आपने एड्रेस लिखा, क्या लिखा, 10 कॉमा आजाद नगर, फिर कॉमा कानपुर। पहली लाइन में एड्रेस आ गया, रेसिडेंस का, निवास का। दूसरे में शहर का नाम आया। अब तीसरे में वो डेट आई जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है, क्या लिखा हुआ है, डेटेड। देखिए जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो डेट वहां आती है DAT, लेकिन जब आप कोई सरकारी अधिकारी या न्यूज़पेपर को लिखते हैं तो DATED होती है, डेटेड होती है। डेटेड मतलब इस तारीख को लिखा हुआ है, फिर कोलन लगा के आपने डेट डाल दी, क्या डाल दी, 5 अक्टूबर 2025। इतना भी कर लिया तो ये समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स आपने आधे नंबर बटोर लिए। अब उधर आइए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टू दी एडिटर। देखिए मैं आपको पास में जाकर समझाता हूं, क्या लिखा हुआ है, टू के बाद क्या लगा हुआ है, कॉमा, इसके बाद क्या है, दी एडिटर। याद रखिए एडिटर में बच्चे कई बार यहाँ ई लगा देते हैं, EDITER कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको EDITOR लिखना है, आर्टिकल द लगाना है, फिर उस पेपर का नाम है, मान लीजिए पेपर का नाम है हिंदुस्तान, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और उसके पहले भी आर्टिकल द, उसके बाद कॉमा लगा के उस शहर का नाम क्या लिखा हुआ है, कानपुर। अब जाइए सर, क्योंकि आप एडिटर को लिख रहे हैं तो आप रिस्पेक्ट देंगे, सर करके यहाँ कॉमा लगाएं। अब ये पूरा मैटर जो है इसमें केवल 4 शब्द बदलते जाइएगा और पूरा लेटर नया लिख सकते हैं। कैसे, ऑन बिहाफ, मैं हिंदी में भी समझाऊंगा, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ आजाद नगर, फिर लिखा हुआ है कानपुर, आई एम राइटिंग दिस लेटर। इसका मतलब ये हुआ ऑन बिहाफ मतलब की ओर से, किसकी ओर से भाई, आजाद नगर कानपुर के रेसिडेंट निवासियों की ओर से, आजाद नगर कानपुर के निवासियों की ओर से आई एम राइटिंग दिस लेटर।
मैं ये पत्र लिख रहा हूं। अब ऐसा हर फॉर्मेट में, हर लेटर में लिख सकते हैं। जब भी एडिटर वाला आए तो आप इस फॉर्मेट को पूरा रट लीजिए, समझ लीजिए, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट की 3 ट्रिक आपको वाकई बहुत मजेदार लगेगी और आप इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। भले आप 10th के हो, क्योंकि 10th में भी पिछले 2-1 वर्षों में ये क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए 10th वालों के लिए ये और इम्पोर्टेंट है। अब क्या लिखा आपने, टू बी पब्लिश्ड इन योर डेली, अर्थात ये लेटर लिख रहा हूं ताकि आप डेली मतलब न्यूज़पेपर, आपके दैनिक समाचार पत्र में ये प्रकाशित हो जाए। ठीक है भाई, यहां तक सब में कॉमन है। थ्रू दिस लेटर, इस पत्र के जरिए, कौन सा पत्र, जो आप लिख रहे हैं के जरिए, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ध्यान खींचना चाहता हूं। ड्रॉ यानी खींचना और अटेंशन मतलब ध्यान, किसका, ऑफ लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज मतलब स्थानीय अधिकारियों का, मतलब जिनके जिम्मे ये काम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पत्र के जरिए मैं स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किस बारे में, टुवर्ड्स द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन द एरिया। टुवर्ड्स मतलब की ओर, क्या, पॉल्यूटेड। देखिए क्वेश्चन के जो लास्ट वर्ड है वो यहाँ आ गए, बाकी फॉर्मेट पूरा वही की वही है। टुवर्ड्स द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, प्रदूषित जल की व्यवस्था, किसमें, इन दी एरिया, अर्थात उस इलाके में जहां आप रहते, मतलब कहाँ, आजाद नगर में। अब देखिए पैराग्राफ बदल दी और एक लाइन लिख दी, सब में बिल्कुल फिक्स यही रहेगा, होपिंग फॉर अ क्विक एक्शन इन दिस मैटर। होपिंग फॉर मतलब उम्मीद कर रहा हूं, क्विक एक्शन मतलब त्वरित कार्रवाई। तो देखिए होपिंग फॉर अ क्विक एक्शन इन दिस मैटर, अर्थात इस मामले में त्वरित कार्रवाई की उम्मीद लिए। कौन उम्मीद लिया हुआ है, आप। विथ थैंक्स मीन्स धन्यवाद सहित, और फिर आपका काम बिल्कुल खत्म हुआ। योर्स फेथफुली, वाई कैपिटल बना दीजिए, फेथफुली का एफ कैपिटल बनाइए, कॉमा रखिए और नाम कभी मत लिखिएगा, और लास्ट में XYZ या ABC लिख दीजिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप एक ही फॉर्मेट को अच्छे से तैयार करके कोई भी लेटर आए, सो डोंट गेट नर्वस, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। आपको पूरा फॉर्मेट एज इट इज लिखना है, अपने मन से ये पेपर का नाम लिख देना है, डेट ये देनी है, एड्रेस देनी है, ये पूरा लिखना है। बस ये जो मैटर है इतना, ये वाला इतना मैटर नया आएगा उसको आपको यहाँ लिख देना है। बाकी पूरा एज इट इज फॉर्मेट है, और इसको पूरा तैयार करिए। और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एंड डियर स्टूडेंट, माय चैंपियंस, आप कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि अब आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम 6 मंथली के भी हैं, ऑनवर्ड प्री बोर्ड है, मेंस है। किसी के लिए भी आपको यदि कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आपके अपने फेवरेट चैनल इंग्लिश एंड जीके बाय विनोद सर, जो थ्रू आउट द क्लास आपके साथ है, और हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर अपनी मंजिल को पाएं। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और यदि आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, आपका कोई टॉपिक छूट रहा हो, तो मुझे कमेंट के जरिए बताइए, ताकि हम जल्द से जल्द आप तक वो मटेरियल बिल्कुल बेस्ट फॉर्म में इजी तरीके से पहुंचा सके। सो कीप अपडेटेड, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।